जय हिंद। इस वीडियो में हम नई संसद के बारे में जानते हैं। नई संसद और पुरानी संसद में क्या अंतर है और विपक्षी दल द्वारा इस नई संसद का क्यों आलोचना किया जा रहा है, इसको भी डिटेल से जानेंगे। तो देखिए, ये सब बातें जानने से पहले थोड़ा हम जान लेते हैं कि इसका नई संसद का निर्माण करने की आवश्यकता क्यों पड़ी। देखिए, जो भारत का अभी संसद है वो अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया था। ये बहुत पहले का है और इसे आधुनिकता के द्वारा चुनौती मिल रही थी। मतलब कि आज का जैसा परिवेश है, आज के जो सांसद लोग हैं उनको मतलब बहुत तरह से असुविधा महसूस हो रही थी, जिसके कारण उन्होंने सोचा कि पीएम मोदी द्वारा कि एक हम नई संसद का निर्माण करें। और इसका जो उद्घाटन हुआ 28 मई 2023 को उद्घाटन हुआ। देखिए, ये तो इसका उद्घाटन 28 मई 2023 को पीएम मोदी द्वारा किया गया था, लेकिन इसका आप देखेंगे बनाने का जो आधारशिला रख दिया गया था वो 10 दिसंबर 2020 से ही इसका काम मतलब कि इसको बनाने का आधारशिला रख दिया गया था। इसके देखिए, यह ऐसा संसद है जो 21 महीना में बनकर ही तैयार हो गया और इसका जो क्षेत्रफल है वो 65,000 किलोमीटर में इसका फैलाव है। देखिए, इसमें जो है 6 द्वार है और पूरी तरह से 6 द्वार बहुत ही अच्छा है। और देखिए, ये भूकंप रोधी है। देखिए, ये जो अंग्रेजों द्वारा बनाया गया संसद था उसमें कह रहे थे आधुनिकता के द्वारा उसे चुनौती मिल रही थी, लेकिन इसमें ऐसा मतलब कि आधुनिक युग है उसके अनुसार से इस नई संसद का निर्माण किया गया है, जिसमें आप देखेंगे कि ये जो भूकंप रोधी है इसमें भूकंप रोधी का भी प्रयोग किया गया है। और इसमें एक बरगद का बीचों बीच बरगद का पेड़ है। देखिए, बरगद का पेड़ ऐसा होता है कि ये ऐसा पेड़ है जो ऑक्सीजन बहुत ही शुद्ध देता है और इसकी जड़ें आप देखेंगे, बरगद का पेड़ जो है जमीन में इसका पेड़ जड़ें जो होते हैं जमीन पूरी तरह से फैला होता है। तो ये ऐसा माना जाता है कि ये जो भारत का लोकतंत्र है भारत के पूरे भारत में फैला हुआ है, जिसका ये प्रतीक ऐसा माना जाता है। तो देखिए, ये तो होगी इसका मुख्य बात है। अब हम समझते हैं कि भारत के नए जो पुरानी संसद है और नई संसद में क्या अंतर है, ये ऐसा पूछ सकता है। देखिए, भारत का ये जो नई संसद है इसके लेफ्ट साइड में लोकसभा है और इसमें इस लोकसभा में जो सीटें हैं वो 888 है। देखिए, पहले का जो लोकसभा सीट था उसमें कुल 552 ही था। तो ये इसे पहला अंतर हो गया। इसके अलावा देखिए, इसके राइट साइड में है, जो राइट साइड में है वो राज्यसभा है और राज्यसभा में 384 सीटें हैं, जबकि पहले का जो राज्यसभा था उसमें केवल 245 सीटें ही है। अब देखेंगे लोकसभा का जो डिजाइन है वो पूरी तरह से मोर के जो भारत का राष्ट्रीय पक्षी है मोर के हिसाब से इसे बनाया गया है। तो ये दो अंतर हो गया। पहले लोकसभा सीट के अंतर आधार पर सीट के आधार पर आप अंतर देख सकते हैं। इसमें सीट इतना था, मतलब कि ये पहले से बड़ा बनाया गया है। अब इसका आकार देखिए, अब आकार देखेंगे, इस जो नई संसद बना है इसका आकार जो है वो त्रिकोण है। ये त्रिकोण की तरह है, जबकि अंग्रेजों द्वारा जो बनाया गया था संसद वो गोलाकार है। तो यह है, आप देख रहे हैं कि जो पुरानी संसद और नई संसद है इसमें ये जो मूलभूत अंतर है। अब देखिए, अब हम समझते हैं कि इसमें विवाद क्यों है, आखिर इतना इसकी विवाद मतलब आलोचना इसके विपक्षी दल द्वारा क्यों किया जाए। देखिए, पहला इसमें जो बात आया है वो राष्ट्रपति। अब समझिए, जो भारत का समझिए, भारत का पहला नागरिक किसे कहा जाता है, राष्ट्रपति को। अब संविधान का समझिए, संवैधानिक प्रधान कौन होता है, राष्ट्रपति होता है, लेकिन मुख्य प्रधान तो वास्तविक प्रधान पीएम होता है। ऐसा जो राष्ट्रपति है ये एक समझिए गरिमा का पद है। तो विपक्षी दल द्वारा किया गया इसका उद्घाटन कौन किए हैं, पीएम मोदी, जबकि उनके द्वारा कहा गया था कि इसका जो उद्घाटन किया जाए वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाना चाहिए, लेकिन उन्होंने पीएम मोदी ने ऐसा किया, जिसके कारण विपक्षी दल ने आलोचना शुरू कर दी कि देखिए, जो भारत का राष्ट्रपति वो बहुत ही गरिमामय पद है और ये भारत का पहला नागरिक है, तो ऐसा चीजों का उद्घाटन वो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाना चाहिए, जबकि ऐसा मोदी जी स्वयं कर रहे हैं, जिसके कारण विपक्षी दल द्वारा इसके पहले आलोचना इस पर की जा रही है। अब देखिए, इसका दूसरा इसका राज्याभिषेक मतलब कि पीएम मोदी, विपक्षी दल का ऐसा कहना है कि ये जो पीएम मोदी है 2024 में चुनाव होने वाला है, तो चुनाव में सोचिए ये समझ रहे हैं कि हम नई संसद भवन का निर्माण करके वो अपना राज्याभिषेक कर रहे हैं, मतलब कि वो चुनाव अपना ऐसा सोच रहे हैं। ये पॉलिटिक्स में समझिए ऐसा होता रहता है, राजनीति में ऐसा होता रहता है। ये समझिए, पीएम मोदी के द्वारा नई संसद का उद्घाटन किया गया जब यह मतलब कि राष्ट्रपति को नहीं दिया गया, जब यह अपने से स्वयं ऐसा करने लगे, तो विपक्षी दल ने कहा कि वो 2024 में जो चुनाव होने वाला है उसका राज्य अभिषेक स्वयं अपने आप से ये करे, ऐसा विपक्षी दल द्वारा आरोप लगाया जा रहा है। और देखिए, इसमें जो अगला विवाद आता है वो बीडी सावरकर को लेकर, विनायक दामोदर सावरकर को लेकर आ जाता है। सबसे पहले देखिए, इस पर विवाद क्यों है, तो इनके सबसे पहले हम इनके बारे में जो इसका अच्छा पक्ष को जान लेते हैं। ये जो बीडी सावरकर है, यह इंग्लैंड में जो अंग्रेजों का मुख्य स्थान है
स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जब अंग्रेज लंदन में थे, तो लंदन में जाकर समझिए अंग्रेजों के विरुद्ध एक संगठन बनाए और वहां पर जो भारत आए तो भारत में समझिए उनके कपड़े जलाए और बहुत सारे ऐसे काम किए जिन्होंने मुख्य रूप से ये आप जानेंगे कि जो अंग्रेजों का मुख्य स्थान था लंदन, वहां पर जाकर एक क्रांतिकारी संगठन बनाए। तो इसके लिए समझिए इनको इतिहास में जाना जाता है। लेकिन इसका एक पक्ष है, जब गांधी जी मरे थे तो गांधी जी के मरने के छठे दिन इनको गिरफ्तार किया गया था। बीडी सावरकर को छठे दिन, जब गांधी मरे थे छठे दिन इनको गिरफ्तार किया गया था और लेकिन 1949 में लेकिन इनको तुरंत ही छोड़ दिया गया था जो है, तो जिसके कारण ये और बीडी आप देखेंगे कि और जो ये बीडी सावरकर है वो बीडी सावरकर बीडी सावरकर की जयंती है 28 मई को। 28 मई को इनका जयंती है और आप समझ सकते हैं इनका जो ये देख रहे हैं इसके नकारात्मक पक्ष देख रहे हैं। मतलब क्या कि जो भी ये बीडी सावरकर है ये गांधी जी को मारने में इनका हाथ है, ऐसा मतलब कि लेकिन ये कोई बातें नहीं है। तो ये सोचा कि 28 मई को ये उद्घाटन हुआ था, जिसके कारण 28 मई को ये लोग विपक्षी दलों बहिष्कार करने लगे। इसके अलावा आप देखेंगे नेहरू का जो अंतिम संस्कार हुआ था वो 28 मई को हुई 28 मई को हुई था, जिसके कारण विपक्षी दल इस बात पर भी समझिए विवाद करने लगे। तो ये दो कारण है बीडी सावरकर के, क्योंकि आप देख रहे हैं कि इनका ये जन्म हुआ था 28 मई को और इनको समझिए इतिहास में एक नकारात्मक पक्ष भी है, लेकिन नकारात्मक से ज्यादा सकारात्मक पक्ष भी है। तो हमें सकारात्मक पक्ष को लेना चाहिए, लेकिन विपक्षी दल इनका समझिए विवाद करना जरूरी है। अब देखिए इस विवाद करने में कुल 19 है, कुल 19 विपक्षी दल है जो कि विवाद कर रहे हैं और 19 के द्वारा ये 3 कारण है। पहले राष्ट्रपति के द्वारा इसका उद्घाटन नहीं किया गया और पीएम मोदी जो अगला वर्ष 2024 में चुनाव होना उसके लिए ये चिंतित है और बीडी सावरकर को और नेहरू का अंतिम जो संस्कार होता है उसके लिए कांग्रेस सहित जो 19 विपक्षी दल है ये बहिष्कार कर रहे हैं। तो ये रहा इसकी पूरी जानकारी। चलिए अब यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। जय हिंद।